दोस्तों जरा सोचिए, जब ईमान रोशनी बनकर दिल में उतरता है तो फिर इंसान का हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठता है। यही रोशनी और तकवा लेकर एक मुस्लिम हुक्मरान ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रावरे की। वो इब्राहिम ट्रावरे जो हाल ही में बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बना है। इन्होंने पावर में आते ही सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जीनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी बच्चों की भूख मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने में इस्तेमाल होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्रावरे का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें इब्राहिम ट्रावरे एक फकीर का भेष बनाकर बाजार में पहुंच गए। इसके बाद इब्राहिम ट्रावरे ने बाजार में जो कुछ देखा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में इब्राहिम ट्रावरे के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह की पहली किरण थी। बुर्किना फासो की मशरकी सरहद के पास एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई लंबा काफिला सफर में हो। 6 भारी ट्रक बोझ से लदे हुए एक दूसरे के पीछे खास निगरानी में सुकून के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक गैर मुस्लिम ड्राइवर था जिसके साथ में नया भर्ती गार्ड मार्कस बैठा था। रास्ते के दोनों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। चलते चलते मार्कस ने कहा कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। इस पर कार्लस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह जानते हैं कि हमसे टकराना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन इनकी तकदीर में उस दिन शायद कुछ और ही लिखा था। थोड़ी दूर आगे ही एक ढलान के बाद सड़क के बीच एक अकेला शख्स खड़ा था। फटी हुई नीली कमीज, जगह जगह से सिल हुआ पाजामा, पुरानी जूते और हाथ में एक छोटा सा बेलचा था। देखने में वो शख्स एक आम देहाती लगता था, लेकिन दरअसल वह मुल्क का अमीर इब्राहिम ट्रावरे था जो बगैर अपनी सिक्योरिटी के एक किसान का लिबास इख्तियार किए हुए था। सिर्फ उसके 2 भरोसेमंद लोग उसके साथ में यहां पर पहुंचे थे। वह दोनों भी किसान के भेष में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अमीरे मुल्क वो ट्रक कुछ ही देर में यहां पर होंगे। इधर इब्राहिम ट्रावरे की नजर सड़क पर जमी हुई थी। पिछले काफी दिनों से वह इसी रास्ते पर नजर आ रहे थे। हर हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त यहां से काफी ट्रक गुजरते थे, मगर आज इनकी हकीकत सामने आने वाली थी। इतने में दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। पहला ट्रक, दूसरा, तीसरा और आखिरकार 6 ट्रकों का काफिला इब्राहिम ट्रावरे के सामने था। इब्राहिम ट्रावरे ने फौरन ही बिस्मिल्लाह पढ़कर सड़क के बीच अपने कदम जमा दिए। कार्लस को सामने एक देहाती खड़ा नजर आया जिसे देखकर उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वह तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। ये देखकर मार्कस ने हैरत से कहा, यह तो कोई पागल लगता है। इसके बाद कार्लस ने फिर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन इधर इब्राहिम ट्रावरे के चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था। वह पूरे तवक्कुल के साथ सड़क पर खड़ा हुआ था। आखिरकार कार्लस ने ब्रेक मारी और पूरा काफिला रुक गया। एक अकेला शख्स और 6 ट्रक थम चुके थे। कार्लस गुस्से से नीचे उतरा और बोला कि हटो यहां से। इब्राहिम ट्रावरे ने आहिस्ते आहिस्ते सर उठाया। उसकी आंखों में ना खौफ था ना गुस्सा था, बस एक नूरानी ताकत जो हक की पहचान दिला रही थी। कार्लस ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर इब्राहिम ट्रावरे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोले कि इनमें क्या है? यह सुनकर कार्लस हल्के से हंस पड़ा और फिर कहा कि क्या तुम कोई अमीरे मुल्क हो जो तुम ये सब कुछ पूछ रहे हो? यह सुनकर इब्राहिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये मुस्कान गुर्बत की नहीं बल्कि यकीन और विश्वास की थी। इसलिए इब्राहिम ट्रावरे ने दोबारा कहा कि बताओ इसमें क्या है? मजलिस की खामोशी एकदम भारी हो गई। सामने रखा सोना नहीं बल्कि हलाल तिजारत के नाम पर ढका हुआ कच्चा सोना जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। यह देखकर इब्राहिम ट्रावरे ने धीरे से पूछा, यह हलाल किसके फतवे के मुताबिक है? इस पर कार्लस ने चौंक कर जवाब दिया कि हमारे पास हुकूमत का इजाजतनामा है। इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी निगाहें उठाईं और बोले कि कौन सी हुकूमत? 2019 का समझौता याद है? उस वक्त वजीर कौन था? मार्सो कवाड़ो, जो आज फ्रांस में आराम से बैठा हुआ है और जिसके अरबों डॉलर आज फिश बैग में पड़े हैं। यह सुनकर कार्लस के माथे पर पसीना आ गया। तुम आखिर हो कौन, ये सब पूछने वाले? इस पर इब्राहिम ट्रावरे ने मुस्कुराकर कहा कि मैं इस सरजमी का बेटा हूं और सिर्फ हक पूछ रहा हूं कि तुम इन ट्रकों में क्या लाद कर ले जा रहे हो। इतने में उनका एक सिक्योरिटी गार्ड विल हेलम राइफल लिए करीब आया
और कहने लगा कि तुम्हें मसला क्या है। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि अगर माल पाक है तो तुम्हें दिखाने में क्या हरज है। इसके बाद इब्राहिम ट्रावरे ने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और कहा कि इस डिवाइस में तुम्हारी कंपनी का पिछले महीने का हिसाब है। 3,400 किलो सोना निकाला गया और हुकूमत को सिर्फ चंद पैसे दिए गए और बाकी का कोई हिसाबो किताब नहीं है। यह देखकर वह सब कांपने लगे। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ट्रकों के नीचे ऐसे खुफिया खाने बने हैं जिनमें यूरेनियम भरा हुआ है। इतना सुनते ही विल एलम और कार्लस के चेहरे पर दहशत साफ साफ नजर आने लगी। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचा और कहने लगा कि इस संदूक को नीचे उतारो। कार्लस ने कांपते हाथों से संदूक नीचे उतारा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने उसका वजन किया तो देखा वह 18 किलो का है, जबकि वह 25 किलो का होना चाहिए। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि बाकी 7 किलो कहां पर गया। इसके बाद ट्रोरे ने नीचे छुपा हुआ एक बटन दबाया तो एक सुनहरी पाउडर जैसी चीज बाहर झांकने लगी, जो यूरेनियम ऑक्साइड थी, जो बेहद ही खतरनाक होती है। फिर अगले आधे घंटे में तमाम संदूकों को खोला गया, उनमें भी यही सारी चीजें भरी हुई थीं। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि तुम 1.5 साल से इस हराम चीज को बाहर ले जा रहे हो और तुम खुद भी इसके असर में हो। यह सुनकर विलहेलम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि मुझे मालूम है मेरा हिसाब तुमसे नहीं है बल्कि तुम्हारी कंपनी से है। फिर थोड़ी देर बाद ही यह खबर पूरी मीडिया पर छा गई। #यूरेनियम ने पूरे सोशल मीडिया पर तूफान बरपा दिया। BBC न्यूज, अल जजीरा, फ्रांस 24 और दुनिया भर के बड़े बड़े चैनल इस खबर को लाइव दिखाने लगे और उनकी हेडलाइन कुछ यूं थी, एक फकीराना लिबास में उम्मत का रहनुमा अरबों डॉलर की हराम तजारत को उजागर कर गया। इसके बाद दुनिया भर की मीडिया में इब्राहिम ट्रोरे की तस्वीरें मंजरेआम हो गईं। खबरें चलाई गईं कि देहाती लिबास में एक शख्स सड़क के बीच में खड़ा अरबों डॉलर के हराम माल को रोक रहा था। इसके बाद फौरन ही फ्रांस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उन सब में अफरा तफरी मची हुई थी, सब लोग परेशान बैठे थे। इतने में एक बड़े अफसर ने कहा कि हमें फौरन इब्राहिम ट्रोरे से मुलाकात करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और ताउन की पेशकश करनी चाहिए। हेनन ने सोचा कि यह बहुत खतरनाक काम है, मगर शायद अब इनके पास भी यही एक रास्ता बचा था। फिर अगले दिन सारा विलियम्स इब्राहिम ट्रोरे से मिलने पहुंची। सारा ने कहा कि सदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। हमें हराम तिजारत का इल्म देर से हुआ और यह सब हमारी एक अफसर की गलती की वजह से हुआ। यह सुनकर इब्राहिम ट्रोरे ने सुकून भरे लहजे में कहा, मिस विलियम्स, तुम्हारी कंपनी कई सालों से यहां पर है, कभी हमने कोई सवाल ना उठाया, मगर अभी हमको खुफिया तहखाने की जानकारी मिली थी, इस वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने सख्त लहजे में कहा कि अब मैं चाहता हूं कि तुम मीडिया के सामने सब कुछ सच बयान करो। यह सुनकर सारा विलियम्स ने कुछ देर सोचा, फिर कैमरों के सामने कहा, जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने जानबूझकर अपनी आंखें मूंदी क्योंकि इसमें मुनाफा ज्यादा था, इसलिए हमने मकर फरेब किया, रिश्वत दी, हक को हक ना दिया। लेकिन अब मैं तौबा करती हूं। यह सुनकर इब्राहिम ट्रोरे ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब यही सच्चाई तुम्हारे हक में जाएगी, मगर मुआवजा सिर्फ माल से नहीं बल्कि यहां पर हॉस्पिटल बनाओ, मदरसों और स्कूलों को आबाद करो, सड़कों को दुरुस्त करो और पूरा मैनेजमेंट इस्तीफा दो। इसके बाद एक नई कमांडर ने ऐलान किया, 50 मिलियन का शिफाखाना, 75 मिलियन का आलमी मरकज, 100 मिलियन का सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें जल्दी बनाई जाएंगी। इसके बाद आवाम के सामने ये सारी बातें रखी गई। तमाम जकात मुकम्मल तौर पर अदा की गई। अफ्रीकी यूनियन ने अदलो इंसाफ पेश किया। पहली शर्त, कुदरती चीज पर पहला हक मुकामी लोगों का होगा। दूसरी शर्त, हरामखोरी और गलत काम करने पर सख्त पाबंदी होगी। दोस्तों, फिर 1 साल बाद उसी जगह पर जहां पर इब्राहिम ट्रोरे ने उस काफिले को रोका था, वहां पर एक किसान का मुजस्समा लगाया गया जिस पर लिखा गया कि मोमिन की हिम्मत उम्मत की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, अब यह वाकया अफ्रीकी मदरसों और मजलिसों में खूब सुनाया जाने लगा है ताकि हर नौजवान जान ले कि सब्र और हिम्मत से दुनिया बदली जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम ट्रोरे को अपने हिफ्जो अमान में रखे और हर बुरी आफत और बला से इब्राहिम ट्रोरे की हिफाजत फरमाए और हर नेक काम में इब्राहिम ट्रोरे को अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम तरावरे की अकल, हिकमत और दूरंदेशी की वजह से बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर भी नहीं समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बुर्कीना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम को यह आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यह मंसूबा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम तरावरे किसी काम के सिलसिले में किसी मुल्क में गए तो वहां उनके सामने दूध रखा गया। पूछने पर पता चला कि यह कोई आम दूध नहीं, बल्कि गद्दी का दूध है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें यह प्रोटीन होते हैं। तरावरे ने बुर्कीना फासो की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि यह मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नजरों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्कीना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और उसने अपनी नजरें जमाई गधे पर। एक ऐसा जानवर जो बुर्कीना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। इब्राहिम तरावरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधी के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरतअंगेज फवायद रखे हैं जो इंसान की स्किन, जिस्मानी इम्यूनिटी और कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद साबित होते हैं। और ज्यादा रिसर्च की गई तो उसे यह भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गद्दी के दूध से बनी हुई चीजें लाखों डॉलर में बिक रही हैं और वहां के अमीर लोग इससे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर खरीद रहे हैं। यह देखकर इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि जब बुर्कीना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खेतों में खुशहाली लौटाई जाए। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि इब्राहिम तरावरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वह बुर्कीना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उस दिन हुई जब बुर्कीना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे यूरोप के एक खास मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इटली गए। मीटिंग्स के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो तरावरे ने पूछा, "यह किसका दूध है?" मेजबान ने जवाब दिया, "यह कोई आम दूध नहीं, यह गधे का दूध है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें यह प्रोटीन होते हैं।" इब्राहिम तरावरे ने बुर्कीना फासो की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि यह मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नजरों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। बस यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्कीना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और उसने अपनी नजरें जमाई गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्कीना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। यह देखकर इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि जब यूरोप वाले गद्दी के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं, जब उनके रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है, तो फिर बुर्कीना फासो क्यों पीछे रहे। हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास यह जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं। इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि अगर हमने अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकाला और इसे आलमी मेयार के मुताबिक प्रोसेस किया और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया तो बुर्कीना फासो की किस्मत बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल गद्दी के दूध से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने बोझ समझकर नजरअंदाज किया, वही अब हमारी कौम का सहारा बन सकता है। यही ख्याल इब्राहिम तरावरे के दिलो दिमाग में घर कर गया और उसने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए। दोस्तों,
यह मंसूबा इतना बड़ा है कि इब्राहिम तरावरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खुसूसी फैक्ट्रियां लगवाने की शुरुआत कर दी है, जहां गद्दी के दूध को वैश्विक स्तर के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफी नहीं था, इसलिए इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि किसानों को साइंसी तरीकों से तरबियत दी जाएगी ताकि वह गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सके। देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर दूध की बूंद की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत वसूल की जा सके। इब्राहिम तरावरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं, बल्कि वो इस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सुतून बनाने जा रहे हैं। गद्दी के दूध में मौजूद कुदरती अज्जा जैसे ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, स्किन की बीमारियों और एलर्जी के इलाज में हैरतअंगेज तौर पर फायदेमंद साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बुर्किना फासो में अब गद्दी के दूध पर बनी दवाइयां तैयार की जा रही हैं, जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीदने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा इब्राहिम तरावरे ने गद्दी के दूध को ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए भी एक जबरदस्त मंसूबा बना लिया है। बुर्किना फासो में अब गद्दी के दूध से बनने वाली साबुन, क्रीमें, शैम्पू, सीरम और फेशियल मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो स्किन को निखारने, झुर्रियां कम करने और स्किन की बीमारियों के इलाज में हैरतअंगेज नताइज दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां अब बुर्किना फासो की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि यह प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और कुदरती अजजा से बनी होती हैं। इब्राहिम तरावरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो की औरतों को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में खास मुकाम दिया जाएगा ताकि वह भी मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सके। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे का यह मंसूबा सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि बुर्किना फासो की गरीब आवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। वो किसान जो कभी दिन भर मेहनत के बावजूद अपने घरों में चिराग जलाने के काबिल नहीं थे, आज गद्दी के दूध से अपनी किस्मत बदल रहे हैं। देहातों में वो घर जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, अब गद्दी के दूध की कमाई से सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। बच्चे रात के वक्त भी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और औरतें अपने हाथों से बनी हुई प्रोडक्ट्स दुनिया के अमीर तरीन खरीदारों तक पहुंचा रही हैं। इब्राहिम तरावरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। बुर्किना फासो के गांव-गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने ले ली है, और यह सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के जरिए जिसे कभी कोई संजीदा नजर से देखने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम तरावरे ने साबित कर दिया है कि अक्ल, विजन और नियत हो तो एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। इसी तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमारे पास हैं, अगर हम उनकी कदर करें और सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मजीद हैरानकुन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।